नमस्कार दोस्तों, पीआरवी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फंक्शन सीखेंगे। फंक्शन का नाम स्विच है। ये फॉर्मूला हमें एक्सेल 2019, एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 के सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमने एक्सेल ओपन किया, अभी आपके सामने एक शीट दिख रही है। ये शीट अगर आपको ध्यान होगा, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, तो हमने वीकडे फॉर्मूला सीखते टाइम पे यूज किया था। वीकडे फॉर्मूला हम किसी भी डेट में से कौन सा बार है ये निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तारीख को अगर हम वहाँ पे पास कर देंगे तो उस तारीख को कौन सा दिन था ये कैलेंडर से पिक करके हमें लेके आएगा। तो मान लीजिए आज की कंडीशन हमें कुछ इस तरीके से है कि जो शनिवार और रविवार है उस दिन को हमें वीकेंड बोलना है और बाकी दिन जो होंगे उनको हमें वीकडे बोलना है। अभी हमें यहाँ पे स्विच फंक्शन की मदद से ये करके देखेंगे और फिर इसके कुछ लिमिटेशन और इसके कुछ डिटेल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्विच फंक्शन शुरू करने के लिए इक्वल टू स्विच, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब कि हमारा कंडीशन क्या होने वाली है या किस बेसिस पे हम फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कराएंगे ये होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम वीकडे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वीकडे कहाँ से? हम डेट में से निकाल लेते हैं। ये डेट है और यहाँ पे इसका ऑप्शनल पैरामीटर है, एक बार उसको भी सेट कर लेते हैं। हम मंडे से संडे वाले फॉर्मेट में जाएंगे, जिस हिसाब से जो हमारे सैटरडे और संडे होंगे 6 और 7th डे बनेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने। अभी हमने क्या बोला कि अगर मंडे होगा तो 1, संडे होगा तो 7, ऐसा वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसा होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? एक्सप्रेशन हमने दे दिया। नेक्स्ट पैरामीटर है वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू 6 होगी, ठीक है, मतलब सैटरडे होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे वीकेंड है, ठीक है। और अगर वैल्यू 7 आती है तो भी हम क्या लिखेंगे? वीकेंड लिखेंगे। और अगर वैल्यू 6 और 7 के अलावा कुछ और होती है तो इस केस में हम लिखेंगे वीकडे और फंक्शन को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे वीकडे लिखा हुआ आया। अब कहीं पे सैटरडे या संडे है, उन जगह पे फिल करके देखते हैं फॉर्मूला को। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे संडे था तो वीकेंड आया और यहाँ पे सैटरडे और संडे है तो वीकेंड आया। बाकी डेज के सामने वीकडेज आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप फंक्शन को काम करता हुआ दिखाई देंगे। इसको आप और अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे दिया है इसको आप आगे लिख लीजिए, तो आपको जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है उसके साथ कंपेयर करने के लिए दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है और जो वीकेंड वाले हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 है, ठीक है, और 6 और 7 है। हमने जो पैरामीटर दिया था, एक्सप्रेशन जो थी, एक्सप्रेशन कैलकुलेट हुआ। अगर वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की अगर 6 आती तो उस केस में हमें रिजल्ट में वीकेंड दिखाना था। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू हमने दी 7, उस केस में भी हमें रिजल्ट में वीकेंड दिखाना था। और अगर कुछ नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस में हमें यहाँ पे वीकडे दिखाना था, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे टोटल 126 तक पैरामीटर दे सकते हैं, या जैसे हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 करके दिया उसी तरीके से आप 126 ऑप्शन तक डिफाइन कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होते हैं इनकी लिमिटेशन होती है, ये टोटल 254 पैरामीटर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 126 आपके वैल्यू हुए, 126 आपके रिजल्ट हुए, फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन था और डिफॉल्ट था, इनको मिला के 254 जो टोटल पैरामीटर है वो एक फंक्शन के लिए हो पाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं डिफॉल्ट के केस में, तो उस केस में यहाँ पे NA रिटर्न होगा। मैं अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया था, हमने बोला था स्विच केस के अंदर कि हमने 6 के लिए दिया था वीकेंड और 7 के लिए वीकेंड दिया था, लेकिन इसके अलावा अगर रिजल्ट आ रहा है या इसके अलावा एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है तो उस केस में क्या करना है, हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। और यहाँ पे रिजल्ट 2 था तो फॉर्मूला को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इन्होंने डिफॉल्ट जो NA था इसको रिजल्ट में दे दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से इस फंक्शन के साथ एक और लिमिटेशन है। नॉर्मली लोग ऐसा बोल के प्रचार करते हैं कि ये इफ का रिप्लेसमेंट है, लेकिन इफ के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन स्विच के अंदर हमें एग्जैक्ट मैच या जैसा का तैसा वैल्यू चाहिए तभी ये काम करता है। अदर केसेस में ये काम नहीं करता है। अगर आप मान लीजिए ये लगाना चाहें कि एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो तो 6 और 7 मिला के वीकेंड लिख दें, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। उस केस में ये एरर देगा या इवेल्युएट नहीं होगा। इसके यूज केसेस आप देख सकते हैं जहां पे आपके पास फिक्स लिमिटेड डेटा है, स्टैटिक डेटा है या गिनती के आपके ऑप्शन है। उस केस में आप इफ को या नेस्टेड इफ लगाने की जगह आप स्विच के मदद से उस काम को आसान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि सर्दियों के दिनों में आपका ऑफिस या स्कूल बंद होता है और बाकी दिन अगर चलता है तो आप अपने लिस्टिंग में या जहाँ पे भी आप ये डेटा बनाना चाहते हैं उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बंद रहता है और बाकी टाइम खुला रहता है, तो उस केस में आपका स्विच केस ऐसा हो सकता है कि स्विच
फिर उसके बाद जो भी मंथ की वैल्यू होगी उस केस में आप मंथ का वैल्यू निकाल के आप ये बोल सकते हैं कि नहीं इस टाइम पे बंद होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।